हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने शुड के बारे में पढ़ा था, मस्ट के बारे में पढ़ा था, हाउ टू के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नीड के बारे में, नीड हैव के बारे में, डेयर के बारे में, डेयर्ड के बारे में, यूज टू के बारे में और हैड बेटर के बारे में। जिसमें से नीड एक ज़रूरत की बात करता है लेकिन प्रेजेंट में, जबकि नीड हैव जो है वो पास्ट की बात करता है, वही ज़रूरत या आवश्यकता में। डेयर हिम्मत की या साहस की बात करता है, डेयर्ड हिम्मत या साहस की पास्ट में बात करता है। यूज टू आ करता था, यानी वर्ब के साथ में ही आएगा। मैं बचपन में घूमा करता था, मैं बचपन में टहला करता था, मैं वहाँ जाया करता था, वहाँ से आया करता था। और बाकी हैड बेटर ज़्यादा ठीक रहेगा या अच्छा होगा। ऐसा कॉमेंट में लोग बोलते हैं नहीं, अब तुम्हारा यहाँ से निकल जाना ज़्यादा ठीक रहेगा, या तुम्हारा यहाँ पर थोड़ी देर रुकना ठीक रहेगा, अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। तो इस तरह को हम लोग घुमा के अलग अलग अंदाज से बोलते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, और ये फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन हम जिस हिसाब से सेंटेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं उस हिसाब से तो ये सब को हम लोग प्रेजेंट की लिस्ट में रख के एक ही स्ट्रक्चर पर इसको बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा यूज टू जो है इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। इन्फिनेटिव हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ रखा है कि टू के बाद अगर हमारी कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, वर्ब की कोई और फॉर्म हम लोग वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जो फैक्चुअल बात है वो यही है कि हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं और उसके अलावा कोई और प्रीपोजिशन, इसके अलावा हमारे पास तो बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और प्रीपोजिशन होती है तो वर्ब में आईएनजी लगाना मस्ट हो जाता है। उस जगह पर अगर टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना मस्ट हो जाता है। तो ये तो हम लोगों ने जब नॉन फाइनाइट पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने जीरेंट के बारे में स्टडी किया था, इन्फिनेटिव के बारे में स्टडी किया था और पार्टिसिपल के बारे में भी स्टडी किया था। तो हम लोगों को इन्फिनेटिव और जो पार्टिसिपल होता है और जो जीरेंट होता है ये हमेशा देखने को मिलेगा। ऑक्सिलरी में नजर आएगा, हमें मॉडल्स में हमें नजर आएगा, हम लोगों के हर ट्रांसलेशन में नॉन फाइनाइट पूरी तरह से शामिल होता है। बस ये समझने वाली बात है कि समझ में आ जाए। तो ये हमारे बाकी सबके लिए है, लेकिन ये नीड हैव जो है ना ये पास्ट की बात करता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लगाते वही है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही बना देते हैं। अच्छा, इसमें भी हम लोग अपने बेस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अपना काम करने की जरूरत है या मुझे अपना काम करने की आवश्यकता है, तो आई नीड डू माई वर्क। और मुझे अपना काम करने की आवश्यकता थी या मुझे अपना काम करने की जरूरत थी, तो आई नीड हैव डन माई वर्क हम लोग वहां पे बना देंगे। डेयर हिम्मत या साहस के लिए यूज किया जाता है, जैसे नहीं सुनते चले हाउ डेयर यू से दैट, इस तरह की बात करते हैं। तो वही चीज है, बस ये है कि इससे पहले हम लोगों ने ये नहीं समझा था कि ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाती है, या डेयर या नीड। भाई नीड क्या है, तो एक जरूरत का वर्ड है, लेकिन नीड एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी ऑक्सिलरी यूज किया जा रहा है, बस उसका पास्ट है। भाई हम लोग ने डू पढ़ा है, डिड पढ़ा है, उस तरह से हम लोग ने नीड पढ़ा है और नीड हैव पढ़ा है, डेयर पढ़ा है, डेयर पढ़ा है, यूज टू पढ़ा है। यूज माने होता है इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, लेकिन यहाँ पर यूज टू का मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करने से नहीं है। यहाँ पर वो एक पहचान दे रहा है, एक ट्रांसलेशन का एक मेथड बता रहा है हमें। तो हम लोगों ने नीड को कहाँ पे यूज किया है, जरूरत या आवश्यकता के लिए यूज किया है। भाई मुझे अपना काम करने की जरूरत है तो आई नीड डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने की जरूरत नहीं है तो आई नीड नॉट डू माई वर्क। हाँ, हम लोग ऐसी सिचुएशन में नीड मेरी या डेयर में हम लोग डू या डज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। अगर हम बोलेंगे कि मुझे अपना काम करने की जरूरत नहीं है तो आई डू नॉट नीड डू माई वर्क, हम यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं। वो ग्रामर के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑक्सिलरी है ना। ऑक्सिलरी कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाती है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, और ग्रामर के हिसाब से भी परफेक्ट होती है, क्योंकि भाई होता तो ये सब वर्ब का ही काइंड है, और वर्ब का काइंड है तो वो यूज भी किया जाएगा। नीड हैव इसका पास्ट होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में हेल्पिंग वर्ब पूरा बन रहा है, क्योंकि ये हैव भी लेके आ रहा है ना। इसने साबित कर दिया
कि ये परफेक्ट का टेंस लेके आ गया है। अब इसमें नॉट अगर लगेगा तो नीड के बाद लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग डू या डज का यूज नहीं कर सकते हैं, ना डिड का यूज कर सकते हैं, ना हैड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है। अब हम बोलेंगे कि मुझे अपना काम करने की जरूरत है, तो आई नीड डू माई वर्क। मुझे अपना काम करने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं आई डू नॉट नीड डू माई वर्क, या हम ऐसे बोल सकते हैं आई नीड नॉट डू माई वर्क। या हम अगर इंट्रोगेटिव बोलेंगे क्या मुझे अपना काम करने की जरूरत है, तो नीड आई डू माई वर्क या डू आई नीड डू माई वर्क, हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। और बाकी नीड हैव ये बिल्कुल अलग है। मुझे अपना काम करने की जरूरत है, या मुझे जरूरत थी, या मुझे अपना काम करने की आवश्यकता थी, तो आई नीड हैव डन माई वर्क। आई नीड नॉट हैव डन माई वर्क, नीड आई हैव डन माई वर्क, व्हाई नीड आई हैव डन माई वर्क, वैसे बनेगा। मुझे अपना काम करने की हिम्मत है, या मुझे अपना काम करने का साहस है, तो आई डेयर डू माई वर्क या आई डेयर डू माई वर्क। और निगेटिव इसका बनाएंगे तब हम लोग वही डू डज का यूज कर सकते हैं जैसे ऊपर किया था। मुझे अपना काम करने की हिम्मत नहीं है, या मुझे अपना काम करने की का साहस नहीं है, तो आई डेयर नॉट डू माई वर्क या आई डू नॉट डेयर माई वर्क। आई डू नॉट डेयर डू माई वर्क, क्योंकि उसके बाद वर्ब भी आएगी। अब उसी जगह पर डेयर्ड भी होता है भाई, डेयर्ड में भी हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक तौर पर ऑक्सिलरी है, ग्रामर का परफेक्ट रूल है, आप उसको इस्तेमाल करो। मुझे अपना काम करने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड डू माई वर्क, डेयर्ड आई डू माई वर्क, व्हाई डेयर्ड आई डू माई वर्क। सिंपल है, काहे के लिए हम इधर उधर घूमे, जब सिंपल हमारा सेंटेंस बन रहा है। हम लोगों को तो सिंपल से मतलब होता है ना कि जो इजिली बन जाए, कि सब्जेक्ट के बाद में हमने डायरेक्ट उठा के ऑक्सिलरी लगा दी, उसके बाद एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, डायरेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्यों डू डज लगा के माथा बच्ची करें भाई। इंग्लिश तो जितनी आसानी से समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है। वैसे भी किताब वाले उसको इतना कठिन करे हुए हैं कि आज भी लोग को परेशान रहते हैं कि ऑक्सिलरी होती क्या क्या है भाई, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो उनको यही बड़ी परेशानी होती है कि ऑक्सिलरी इतनी कठिन, इतनी की चीजें कैसे तैयार करें भाई। धीरे धीरे तैयार करो। हमने भी तो ये चौथे पार्ट में हम बता रहे हैं, इससे फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पॉइंट बताए, सेकंड पार्ट में कुछ पॉइंट बताए, थर्ड पार्ट में कुछ बताया, फोर्थ में हम कुछ बता रहे हैं, फिफ्थ में कुछ और बता देंगे जो चीजें एक्स्ट्रा बच गई हैं। तो बस वही बात यहाँ पर आ जाती है कि हम जिस हिसाब से यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम बना रहे हैं, उस हिसाब से हमको आसानी होनी चाहिए। अगर हम डिफिकल्ट तौर पर उसको बना रहे हैं तो फिर फायदा ही क्या हमारा बनाने का भाई, वक्त की बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो हमने कॉमन पे उसको बना लिया। अब उसके बाद में यूज टू कहाँ पे होता है, मैं बचपन में घुमा करता था, हम अपने बेस सेंटेंस को बनाते हैं कि मैं अपना काम किया करता था। भाई किया करता था, अगर हम बोलेंगे कि किया के बाद में करता था, तो अब चूंकि हमने क्या पहचान बताई है, हमने बताई है कि आ करता था, तो भाई ये क्या है, ये आई की तो मात्रा है। आ करता था आ गया, मैं वहां घूमा करता था, मैं उसके घर जाया करता था, मैं जंगल में टहला करता था, मैं सुबह उठा करता था, मैं रात में सोया करता था। भाई कुछ चीज तो कॉमन होती है, तो उसके बारे में क्या बात करें। ठीक, तो यहाँ पर यूज टू का बेस सेंटेंस बनाएंगे, तो मैं अपना काम किया करता था, आई यूज्ड टू डू माई वर्क, आई यूज्ड नॉट टू डू माई वर्क, यूज्ड आई टू डू माई वर्क, व्हाई यूज्ड आई टू डू माई वर्क। वैसे हम लोग वी पे बनाएंगे, यू पे बनाएंगे, दे पे बनाएंगे, ही पे बनाएंगे, सी पे राम, सीता राम और सीता, सब पे बेसिक तौर पर हम बना देंगे। वही हेड बेटर का यूज होता है, हेड बेटर ज्यादा ठीक रहेगा, अच्छा होगा, मुझे अपना काम करना ज्यादा ठीक रहेगा, या मेरा अपना काम करना अच्छा होगा, या मुझे अपना काम करना अच्छा होगा, तो आई हैड बेटर डू माई वर्क। बस एक चीज का ध्यान रखना कि हैड बेटर जो है ये साथ में ही यूज किया जाता है, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने बोला कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ठीक है ना, ये विल बी एबल टू है तो विल नॉट बी एबल टू, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कंप्लीट लेके चलेंगे क्योंकि ये एक कंप्लीट वर्ड है। ये ऐसा नहीं कि हेड अलग है बेटर अलग है, हेड बेटर मिला के एक बनाया गया है। अगर वहां पर हम लोग नॉट लगाएंगे तो हेड बेटर नॉट वहां पर लगा के अपने सेंटेंस को बना देंगे, वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो ग्रामर के हिसाब से उसी हिसाब से चलेंगे। तो हेड बेटर का यूज हम लोग वहीं पे कर लिया कि मुझे अपना काम करना ज्यादा ठीक रहेगा। हम बेस सेंटेंस पे ही सबको बनाते चल रहे हैं। हमने पहले जब टेंस बताना शुरू किया था तो वो भी बेस सेंटेंस लिया था, उसके बाद नॉन फाइनाइट बनाया था, उसमें भी बेस सेंटेंस लिया था,
और ऑक्सिलरी के फर्स्ट पार्ट में भी बेस सेंटर लिया था, सेकंड पार्ट में भी बेस सेंटर लिया था, थर्ड में भी बेस, फोर्थ में भी बेस, और आगे जो फिफ्थ होगा उसमें भी बेस लेंगे। हम लोग जितने भी मॉडल पढ़ेंगे सब में बेस सेंटर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग एक सेंटेंस की बात करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस की, तो हम लोगों को बहुत आसानी से आ जाता है। एक ही सेंटेंस पे जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो भाई एक सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिया, 1000 सेंटेंस बन जाएंगे। भाई हमारा एक डू वर्ब ही तो यूज किया जा रहा है, डू का मतलब करना। भाई मैं अपना काम, मुझे अपना काम करने की जरूरत है, भाई यहाँ पे करना, हमने एक वर्ब पे तैयार किया, एक वर्ब पे हमने कितने सेंटेंस बनाए। अब सोचने की बात है, अगर हम 1000 वर्ब तैयार कर लेते हैं तो हम लोग कितने सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बात यही होती है, हम अपने माइंड में कुछ रखे, तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में वो प्लेस बन चुका है। उसके बाद में क्या है कि बस आप मीनिंग्स तैयार करो। वही वाली बात है कि गन है लेकिन गोलियां नहीं है, तो गोलियां क्या होती हैं, गोलियां होती हैं हमारी मीनिंग्स, और उसके बाद में गन क्या होती है, स्ट्रक्चर, जो नियम हम लोग पढ़ के चले आ रहे हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर तो यहाँ से तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम लोग माइंड पे कर रहे हैं। एक बेस सेंटेंस पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है, वो बेस क्लियर हो गया, उसके बाद में तो वर्ब तैयार करते रहो, सेंटेंस बनाते रहो, खूब प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। जैसे कि एक कहावत बोली जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खैर यहाँ पे मैन बोला गया, वुमेन भी बोल सकते हैं, बॉय भी बोल सकते हैं, गर्ल भी बोल सकते हैं। अब ये कहावत में मैन ही बोला गया तो भाई हमने भी मैन ही बोल दिया, भाई इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, वो किसी को भी परफेक्ट बना सकता है, बस आप प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए वीडियो यहाँ काफी है, और कुछ और इसमें नहीं अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, आपकी बात का जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, गुड बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं एक ऑक्सिलरी के अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।